हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? टाइटल से आप सबको पता चल गया होगा क्या है। बताओ क्या है। बहुत दिन से आप लोगों का सवाल था और बहुत लोग पूछ रहे थे, जानना चाह रहे थे। तो फाइनली हम क्या हुआ है मोना को? क्या हुआ है? मोना वीडियो क्यों नहीं बना रही है? मोना ऐसे क्यों दिख रही है? मोना थक थक क्यों जा रही है? क्या हो गया? वही सब सवालों का जवाब नहीं पाए। तो ध्यान से हाँ सुनिए और क्या हाँ, बोलूं। बोलो। और बाकी मतलब बहुत लोगों ने ऑलरेडी कुछ गेस भी किया है। बहुत सारे लोगों ने बहुत गेस, सारे लोगों ने ऑलमोस्ट already- ऑलमोस्ट, क्योंकि उसका भी एक रीजन है यार कि क्यों उन लोगों ने गेस करा था। उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन मैं बताती हूँ। तो फिर बताओ क्या है। पता चल ही जाता है ना ऑब्वियसली। हाँ, बट कुछ चीजें होती नहीं है जैसे कि लेकिन बहुत अर्ली पता चल गया था ना, बहुत अर्ली। स्टार्टिंग से मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी जल्दी पता चल जाएगी लोगों को। आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में ही लोगों को पता चल गया था, सेकेंड मंथ के टाइम पे। तो यस, आई एम प्रेग्नेंट। आजकल जैसे बोले वी आर प्रेग्नेंट, आई एम एक्सपेक्टिंग, जो भी ले लो। तो फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है ये मेरा। एंड मैं क्यों नहीं, शुरू हुआ ना। हाँ सेकेंड ट्राइमेस्टर मेरा स्टार्ट हुआ है। मेरा मतलब थोड़ा टाइम हो गया है। मैं अभी बहुत ये थे कि ना, मुझे ऐसा कहीं से भी कोई प्रेशर नहीं था कि मोना कि इन्होंने बोला हो कि नहीं यूट्यूब में नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी सी लोग देख रहे, कम क्वांटिटी में ना, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है बताना। सो इन्होंने कभी नहीं बोला। मैं बोलती हाँ बता दो। मैं बोलती थी कि यार मेरे को देखो ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ ये होते हैं ना कुछ ये personal ठीक है feeling बता वो दो। सब तो होता है। ये हमेशा से था कि हाँ ठीक है बता दो। इवन स्टार्टिंग से ही सेकंड मंथ से ठीक है ना, बता दो अभी क्या हो गया, या फिर थर्ड मंथ में बता दो कोई बात नहीं है सर। Normally तो इवन घर पे भी लोग नहीं बताते, मतलब रिश्तेदारों में वो सब हाँ। कुछ टाइम होने के बाद ही बताते हैं। तो हाँ। ऑब्वियस सी बात है। एंड ऐसा नहीं है कि हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है इसमें, जो बहुत सारे हैं तो देखते हैं, सब उनको लोग भी कुछ लोगों को पता नहीं इवन होगा। क्योंकि मेरे अभी भी, इन-लॉज हाँ। इन लोगों ने भी अपने, जैसे हमारे रिलेटिव्स बहुत है ना, उनको भी किसी को नहीं बताया था। मैंने स्पेशली भी सबको बोला था कि 3 मंथ्स हो जाने दो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो जाने दो, फिर उसके बाद बताना। पता नहीं क्यों इस बार मैंने ही सबको बोला हुआ था कि नहीं बोले दो। और एक इनका कंडीशन भी था, चलो 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए तब बताएंगे। हो नहीं रहा है। आप लोग मतलब पूछ के बस क्लिक नहीं कर रहे शायद। नहीं, मैं भी बहुत इरेगुलर हो गई थी, नहीं बताना। मैं बहुत क्योंकि मैं लास्ट चार नहीं, इवन स्टार्टिंग से ही, जब से मैंने कंसीव करा ना, उससे पहले वाले वो वाले मंथ से ही ना, जैसे कंसीव वाला मंथ जो था उसी से ही मैं बहुत डाउन हो गई थी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। क्योंकि मेरी थायराइड, वो भी एक प्रेगनेंसी का लंबा चौड़ा स्टोरी है, ऐसा नहीं है, काफ़ी स्मूथ है अभी तक, सब कुछ ठीक है हमारा। जैसे 2-3 स्कैन होते हैं, अब तक वो सारे हो गया है। एंड टचवुड सब सही है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकंड मेन प्रेगनेंसी। प्रॉब्लम जो है ना, ये अभी करंट सिचुएशन में जो पैंडेमिक वाला है, तो इसी से रिलेटेड ही है। जैसे कि बाहर जाना, चेकअप करना, हर टाइम मास्क पहन के जाओ, और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है। जैसे कि नॉर्मल टाइम होता है उतना नहीं होता ना, तो इसीलिए थोड़ा वो सारे भी कुछ रीजन थे, जैसे कि ये सब बाइक ठीक से हो जाने तो हाँ, क्योंकि मेरा ही डिसीजन था कि नहीं फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो जाने दो। उसके बाद इवन फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा कब से हो गया है, फिर भी मेरे खुद को ही नहीं हो रहा था कि मैं बताऊंगी। यार लास्ट वीक तो मेरे को किसी ने इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया था अपने कमेंट में। मैं गुस्से में पूरे 1 वीक मैंने वीडियोस वगैरह नहीं डाले के यार, क्योंकि इरिटेट इस टाइम पे मैं बहुत इरिटेट हो जा रही हूँ, छोटी बात पे मैं हो जाती हूँ। अब हो जा रहे हैं। मैं कोशिश, उसके बाद ना मैं कुछ भी बोल देती, फिर उसके बाद मेरे को फील होता है कि मैंने क्यों बोला, जरूरी नहीं था बोलना। बट किसी को भी ऐसा नहीं, वीडियो में बाहर में भी बोल देते हैं, सुनना पड़ता है। वो कर लिए नंबर 1 नहीं वो हो जाती है। एंड जैसे स्टार्टिंग इस टाइम फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड अब की प्रेगनेंसी में वो मुझे बहुत डिफरेंस पता चला है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक तो उस टाइम कोई पैंडेमिक नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो बहुत ही आराम से। एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी को कुछ पता नहीं होता है, ठीक है, तो बड़ा इंजॉय करता है। अगर आपका हेल्दी प्रेगनेंसी होती है ना, तो चला जाता है, पता नहीं चलता। लेकिन इस टाइम स्टार्टिंग से ही बहुत मुश्किलें हुई थी मुझे। एक तो मेरा थायराइड लेवल बहुत हाई हो गया था, वो कितना गया था, बिलीव नहीं करो। नहीं वो 290 चला गया था। 200 है। नहीं 290 चला, 290 ना, 290 290।
200 है, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हो गया 5 था। में रहना चाहिए। 5 मिनट के अंदर रहना चाहिए था। एंड वो ऐसा नहीं था कि मेरा थायराइड सही था, वो प्रेगनेंसी में किसी किसी का ऐसा हो जाता है, ठीक है। डॉक्टर ने मेरे को बोला कि बट स्टिल मैं बहुत, वो डॉक्टर भी डर गए थे देख के कि वो सब स्टोरी मैं आपको धीरे धीरे आगे आगे एक एक करके आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो वो सब के लिए ही मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस कर लिया था कि नहीं, सब पहले ठीक से हो जाए ये वो। एंड अभी प्रॉब्लम हम दोनों को ये होती है कि अब तक के जितने भी चेकअप्स हुए हैं, जितने की स्कैन हुए हैं, मुझे मुझे सब ऐसे में मुझे कोई ये नहीं है कि बुरा फील हो रहा हो या फिर मैं अपसेट हूँ, नहीं, मुझे वो सब कुछ फील नहीं होता है। तो फिर क्योंकि मुझे पता है ना कि सिचुएशन कैसा है, मेरे जैसे बहुत सारे होंगे, वैसे मुझे पता है लेडीज जैसे जा रहे होंगे। हम साथ नहीं देते। हाँ, ये मुझे छोड़ के आते, क्योंकि मैं ही हूँ कि बोलती हूँ कि मुझे माही को लेकर ही नहीं जाना है बाहर। एंड जैसे मेरे नेबर यहाँ पे, उनके घर में ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, उनके दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है ना, तो वो हाउस हेल्पर के पास छोड़ के जाते हैं। तो मुझे थोड़ा सा नहीं होता कि मैं भी माही को छोड़ के जाऊँ, क्योंकि एक इंसान 3 छोटे छोटे बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाएगा ना। प्रैक्टिकली सोचो, 1-2 बार मैंने करा हुआ है, अगर छोटा मोटा अगर कहीं ब्लड टेस्ट करने के लिए जाना हो तो मैंने बोला कि थोड़ा 15-20 मिनट के लिए रखो, तो फिर हम दोनों जाकर आते थे ऐसा। अदरवाइज मैं स्टार्टिंग के चेकअप से लेके कभी कभी ना, जैसे स्टार्टिंग में डॉक्टर जैसे मेरे थायराइड लेवल देखे, उन्होंने जैसे मुझे को बोला था कि ऐसा 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 बड़ी सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बोली थी, तो मैं बहुत डर गई थी उस टाइम। तो मैं आई ऐसा पकड़ के, मेरे को बहुत रोना आ रहा था हॉस्पिटल के बाहर। मैं थोड़ी सी ये नहीं थे, ये मुझे पिक करने के लिए आ रहे थे माही के साथ, ये पिक करने के लिए था। मैं हॉस्पिटल के बाहर आई, मुझे बड़ा रोना आ रहा था अकेले के, यार मैं अकेले के इंजेक्शन देने नहीं जाती थी कभी, इतना कुछ डॉक्टर ने बोला। चलो फिर मैंने स्ट्रॉन्ग बनाया खुद को कि नहीं। पूछा भी था कि तुम्हारे साथ कोई आया है? हाँ, डॉक्टर ने मेरे को बोला, वो डायरेक्टली मेरे को बोल नहीं रहे थे कि बोले कि आपके साथ कौन है बताओ, कि क्योंकि 290 जाना थायराइड में, वो उन्होंने भी बोला इट्स हाईली एबनॉर्मल। एंड उन्होंने ये भी बोला था कि वो हो जाएगा नॉर्मल, बट वी डोंट नो ये कितना टाइम में नॉर्मल होगा तुम्हारा। तो थायराइड लेवल को मेंटेन करना प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो फिर उन्होंने बोला, मेरे को बोल ही नहीं रही थी डॉक्टर कि आपके साथ कोई आए हैं तो बताओ, उनको बुलाओ। मैंने बोला नहीं तो है, बट आप बताओ। तो बोलते नहीं उनको बुलाओ, हम बात करते हैं। तो फिर मैंने उनको बोला नहीं आप बताओ, कुछ नहीं होगा, क्या हुआ है। तो फिर उन्होंने सारा मेरे को बताया कि ऐसा होता है तो ऐसे होना, फिर बड़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि, तो 2-3 सेकंड के लिए मैं बहुत डर गई थी। हॉस्पिटल से नीचे आई, मैं वेट कर रही थी, मेरे को ऐसे आंसू आ रहे थे, रोना। फिर मैंने लगा यार ये मुझे पता है कि ये पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी मेरी इस बार ऐसी ही होनी है, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं ना, कि रिलेटिव्स नहीं है, कोई नहीं आ सकते वहाँ से, बड़े सारे है चीज़ें, तो खुद को ही मैनेज करना पड़ेगा, तो खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो बट ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्होंने बहुत बहुत मेरे को हेल्प करा हुआ है, इवन अभी भी, अदरवाइज वो नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल। फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, 3 महीने, ये जो मतलब इवन कंसीव वाला महीना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे जैसे नॉर्मल लोगों को पीरियड्स मिस होने के बाद पता चलती है, मुझे उससे पहले ही सिम्टम्स आने लग गए थे बहुत, जैसे वॉमिटिंग, मुझे बहुत सिम्टम्स आ रहे थे, बहुत पूरा दिन मुझे नौजिया वाला फीलिंग होता था। इतनी टायर्ड, इतनी थकान मेरे लाइफ में मैंने कभी नहीं फील करे होंगे, जिस तरह की मैंने मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने नहीं फील करा होगा, इवन डिलीवरी के बाद भी मैंने नहीं फील, बहुत मैं बस ऐसे लेटी रहती थी। मैं उनको बोलती थी आई थिंक मेरे को लग रहा है मैं प्रेग्नेंट हूँ, लगा हाँ अभी कैसा पता चल जाता है, ऐसा नहीं होता, अभी बहुत टाइम है। मुझे बहुत अर्ली पता चल गया था। तो एंड इवन मैंने टेस्ट भी बहुत अर्ली कर लिया था ना, तो फिर उसमें भी कंफर्म आ गया था। तो ये हमने किसी को नहीं बताया था, तभी भी मैंने ही बोला था कि नहीं रुक जाओ, कि हम दोनों ने बात नहीं रुकते हैं, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। फिर मैं हॉस्पिटल गई, दिखाया, फिर उस टाइम भी डॉक्टर ने बोला ये बहुत अर्ली है, आपको थोड़ा सा HCG टेस्ट, BSCG टेस्ट आपको करना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट। फिर उसमें आपको पता चलेगा कि अगर वो, क्योंकि वो बहुत हाई होता है प्रेग्नेंट अगर आप होते हो तो फिर मैंने बोला अच्छा पहले वो रिपोर्ट आ जाए, फिर कंफर्म हो जाता है, फिर घर वालों को एटलीस्ट बताते हैं। तो तब तक लेकिन ना इन्होंने वैक्सीन ले लिया था, पूरे सब्सक्राइबर मैंने मोना आपने वैक्सीन लिया, आपने वैक्सीन क्यों नहीं लिया। इवन मेरी मदर इन लॉ भी, वो बहुत कंसर्न थी मेरे लेके, तू इनको बोलते थे हमेशा फोन कर, तो उसको वैक्सीन क्यों नहीं दिलाता, लेके तो उसको वैक्सीन क्यों नहीं दिलाता। ये बेचारे कुछ नहीं बोल पा रहे थे, बोलते नहीं, मैं डेली डांट सुनते थे कि क्यों वैक्सीन नहीं दे रहे मेरे लिए। फाइनली एक दिन वो इरिटेट हो गए,
वो प्रेग्नेंट है, हमने बताया नहीं है करके ऐसे उन्होंने बता दिया कि, तो फिर मेरे मदर इन लॉ को कुछ इस तरीके से हमने बताया था वैक्सीन, वो भी बहुत अर्ली, बट टच छोड़ के अभी तक सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली हुई है एंड होपफुली आगे की डिलीवरी भी बहुत स्मूथली हो। माई कैसे बिहेव करती है बताओ अभी? थोड़ा डिफरेंट ही है उसका अभी। बहुत केयरिंग हो गई है ना, वो बहुत केयरिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा। एंड नॉर्मली मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी माही से कि वो उस एज की बच्ची इतनी हेल्प करेगी मेरी। वो बहुत हेल्प करती है, बहुत। मुझे इतना ज़्यादा उसमें चेंजेस मुझे नज़र आए हैं। वैसे माही का प्रेफरेंस है कि उसको एक और बेबी गर्ल चाहिए, क्योंकि वो दोनों एल्सा एंड आना बन के खेलेंगे फ्रोजन प्रिंसेस। एंड बहुत लोगों का इतना सारा प्रेडिक्शन था कि आपका ईडीडी कितना, आपका 6 महीने चल रहा है, आपका बेबी बॉय होगा, आपका बेबी गर्ल होगा, आपका ये होगा। एक्चुअली तो जैसे बहुत सारे लोगों ने तो 2020 से वो ना आप कब प्रेग्नेंट हो रहा है, कब प्रेग्नेंट हो, ये सवाल बहुत टाइम से ही आ रहा था। बट फाइनली मैंने आज रिवील करा। ये कोई भी प्लान वीडियो नहीं था एंड इस वीडियो को कुछ टाइम पहले ही बनाना था। हम दोनों को ऐसे बैठ के बात करने के लिए ही टाइम नहीं हो पा रहा था। इनका ऑफिस एकदम रात के 11-12 बजे खत्म होता था, सुबह से स्टार्ट होके फिर दिन के 1 बजे तक मैं माही के साथ बिजी हो जाती थी, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था हम लोगों को। फाइनली आज थोड़ा सा टाइम निकाल के हमने करा है। क्या बोला है क्या नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता। लेट्स सी, आप करके देख सकते हैं। हाँ एडिट करके देख सकते हैं। एंड आप कुछ बोलना चाहोगे और बताओ आपको कैसा लगा, क्या लगा स्टार्टिंग में जैसे बताई मैं आपको इनके रिएक्शन। एंड मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाए, ठीक है। मैं इन 3 महीने में कुछ भी, मेरे मतलब 3-4 महीने में स्टार्टिंग के मैंने कोई भी वीडियोस नहीं बनाए ना, कि मतलब बहुत कम बनाया। हाँ इस महीने तो मैंने 2-3 ही बनाए हैं। नहीं नॉर्मली भी जैसे वीडियोस होते हैं ना कि प्रेगनेंसी वीडियोस ये वो करना, मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। मुझे लगा कि नहीं, एक बार मुझे जब सही लगे ना फिर मैं अपने हिसाब से बनाती जाऊंगी। मैं कुछ बना के नहीं रख रही थी कि हॉस्पिटल विजिट का ये वो, मैंने कुछ भी नहीं टच करा था। तो होपफुली आगे मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। आई नो बहुत सारी लड़कियाँ ना, बहुत सारे मम्मी बनने वाले हैं जिन्होंने, वो लोग मेरे से बात करते हैं, वो लोग मेरे को पूछते हैं बहुत सारे सवाल, तो मे बी हो हेल्पफुल हो जाए कोई चीज़, मैं शेयर ज़रूर करूँगी। एंड आप बताओ आपको कैसा लगा, कैसे लग रहा है आपको? ये क्या बोल सकते हैं, एक्सपेक्ट तो कर रहे थे बट इतना मतलब इतना जल्दी ना ऐसे आएगा करके नहीं पता था। बिफोर टाइम करके पहली बार तो नहीं पता है, जैसे तो कि थोड़ा ये लगा कि भाई चलो कंफर्म करवा लेते हैं। हाँ ना, क्योंकि ऐसे भी होते हैं, फॉल्स प्रेगनेंसी भी एक चीज होती है। हाँ कि अगर आपको मिस्ड पीरियड से पहले पता चल जाता, कई बार वो फॉल्स प्रेगनेंसी में भी आता है। तो इसी के लिए बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे टेस्ट। आजकल तो इतने टेस्ट जो कि हमने माही के नाम पे करवाए नहीं थे ना, तो जैसे क्या एक डाउन सिंड्रोम टेस्ट, वो मेरे को खुद नहीं पता था। बहुत सारे सब्सक्राइबर जो मम्मी बनने वाले थे वो मुझे पूछते थे, मैं उनको पूछती थी अरे क्या है ये, तो हमने कराया नहीं था माही के टाइम पे। फिर मैं जो मम्मी ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स लोग जो भी है ना, मैं उन सबको पूछ के मेरे सब्सक्राइबर को बताती थी इंस्टाग्राम पे कि हाँ ऐसे करवाते हैं आप, कराओ करके। फिर जब डॉक्टर ने हमको भी बोला कि नहीं ये सब ज़रूरी होता है आजकल, तो फिर जाके हमने कराया था। तो इनको अभी जाना है क्योंकि ऑफिस का टाइम हो गया है, थोड़ा सा ही था, तो बाकी का मैं आपके साथ कंटिन्यू करती हूँ। यही होता है, इनके ऑफिस का कॉल आ गया एंड मैं यहाँ पे आ गई। यही एक रीज़न था कि हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे। मैं लास्ट 1 वीक से ट्राई कर रहे थे हम लोग, एंड कल से तो दोनों को टाइम निकालना पड़ रहा था कि बैठे थोड़ी देर वीडियो बनाए, बट नहीं हो पा रहा था। फाइनली आज तो मेरे को बनाना ही है वीडियो। तो फिर यही था, मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा कि नहीं बाद में बना लूँगी ये वो, क्योंकि उस टाइम बहुत स्वेलिंग हो रखी थी, बहुत एक्सट्रीम टायर्ड हो गई थी मैं, एक्सट्रीम। तो एंड मैं अगर मेरे घर वाले अगर मेरे को वैसे वीडियोस में देखते तो मेनली वो टेंशन में आ जाता है। इसी के लिए मैंने वीडियोस कुछ भी नहीं बनाया। बहुत वॉमिटिंग ये सारा नॉर्मल ये सभी को होती है, बट इस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को फील हो रहा था क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। उस टाइम फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ नहीं था, बस अपना केयर करो, घूमो फिरो। इस टाइम कहीं जा भी नहीं सकते आप लोग, डर है। फिर माही थोड़ी सी अभी 5 ईयर्स की अभी हो जाएगी अगले महीने सितंबर में, उसका बर्थडे है 5 ईयर्स की माही। तो उसका पढ़ाई बहुत है, उसको समझाना पूरा दिन बकर उसके साथ होना था। एंड वो भी बहुत एक्साइटेड है, माही भी, हम भी बहुत एक्साइटेड है। तो मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ इस बात के लिए कि माही की जर्नी मैंने उस वक्त से स्टार्ट करा था, वो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी जब से उसने, जैसे कि इवन वो चलना फिरना सब कुछ स्टार्ट भी कर लेते, स्कूल जाना, ईयर पियर्सिंग करवाना उसका, ये सारा चीज़ मैंने, पढ़ाई उसका स्टार्ट करवाना वहाँ से करा था। उसकी जर्नी शेयर आपके साथ ब्लॉग्स में। तो
जैसे मॉमी ब्लॉगर बोलते हैं बहुत सारे लोग मुझे, तो फिर इस टाइम प्रेगनेंसी शेयर करूँगी, मेरे एक्सपीरियंस क्या क्या हो रहे हैं, आप लोग भी देखोगे, मेरे लिए भी अभी तक तो जो भी चल रहा है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो भी हुआ था, सारे ही नए एक्सपीरियंस रहे मेरे लिए। माही के टाइम ये जो ब्रेकआउट्स देखते हैं वो माही के टाइम पे हुए थे एंड अभी भी हो रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोला ये हार्मोन की वजह से होते हैं, वो 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा, सो इसके लिए मैं वरीड नहीं हूँ। एंड अभी मेरा फिलहाल थायराइड वायराइड सब कुछ ठीक है। मैं क्योंकि वो लोग 3-4 महीने कंटिन्यूसली करते हैं हर महीने, तो अभी फिर जब जैसे रिपोर्ट आया था उसके बाद महीने से पूरे नॉर्मल है। तो टचवुड ऐसे आगे आगे मेरी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी चली जाए। अगर नए हैं आप लोग तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, आगे ऐसे बहुत अच्छे वीडियोस आएंगे। मैंने बहुत सारा प्लान करा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं इस बार आपके साथ शेयर करने के लिए। एंड फिलहाल अभी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है मैं आपके साथ कौन सी बातें शेयर करूं। एंड मैं भी बहुत खुश हूं। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि हम लोग लास्ट ईयर ही प्लान करना चाहते थे, बट ड्यू टू कोविड ये वो नहीं हो पाया, हमने ड्रॉप कर दिया। इस बार ही हमने सोचा, तो जैसे ही हमने सोचा मेरी पीरियड्स थोड़ी सी इरेगुलर होना स्टार्ट हुए, तो मैं आपके साथ शेयर करा था। फॉलिकुलर स्टडी करवाने के लिए मैं गई थी, वो ब्लॉग होगा मेरे चैनल पे अगर किसी ने नहीं देखा। तो फिर वहाँ से पता चला कि सब कुछ नॉर्मल ही है। फिर नेक्स्ट वाले मंथ जब मैंने फिर से स्कैन करवाया तो उस वक्त मेरे को पता चला कि मेरे को PCOS है। फॉर अ शॉक ये, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे पता था, जैसे माही के टाइम पे मुझे PCOD था एंड उसके बाद मेरा PCOD क्योर हो गया था। इतने साल तक 5 साल तक मुझे नहीं था, बट इस टाइम अचानक से मुझे PCOD मेरे स्कैन में लिख के आ गया, तो मैं बहुत डर गई थी। मेरे को लगा कि डरना मतलब कि लास्ट टाइम जितनी मैं घबरा तो नहीं गई थी, बट मुझे ये लग रहा था कि माही के टाइम पे जैसे वो 6 महीने मतलब 5-6 महीने लगे थे मुझे, इस टाइम भी वैसे ही लगने वाले हैं या फिर पूरा साल चला जाएगा, वैसा हमने सोचा था। बट जैसे इंस्टेंटली वो आया कि मतलब ब्लड टेस्ट का, जैसे हमने टेस्ट करा, किट में टेस्ट करा था, 2 लाइन जैसे आ गए, हम दोनों ही शॉक हो गए थे। मेरे को यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि मेरे मन को पूछे जा रहा था यार सच्चे क्या, क्योंकि बहुत टाइम पहले मेरे को थोड़ा सा पता चला। बट कोई ना, भगवान की अपनी अलग ही प्लानिंग होती है। हम कितना भी अपने दिमाग में कुछ पका ले, भगवान ने ऑलरेडी सब कुछ सोचा हुआ है, तो मैं इतनी टेंशन नहीं ले रही हूँ। बट इस टाइम लेट्स सी, देखो जैसे जैसे होता है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिर चलिए, एंड जितने लोग भी बोलोगे थैंक यू सो मच, मैं अभी से बोल देती हूँ आप लोगों को। एंड ऐसे ही प्यार करना। इंस्टाग्राम पे मुझे प्लीज़ फॉलो करना मत भूलना, इंडियन ब्लॉगर माइका। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव नहीं हूँ अभी, आई थिंक 1 हफ्ते से अभी एक्टिव हो जाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी शेयर करूंगी। तो फिर बड़े मज़े करेंगे ये जर्नी में आप लोग भी। कितने लोग आप में से प्रेग्नेंट हो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो फिर चलिए चलती हूँ, अगले ब्लॉग में आपके साथ ज़रूर मिलूंगी। ऐसे ही प्लीज़ मेरे लिए प्रे करते रहिए हमेशा। बाय, टेक केयर।